जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का। संत कबीर नगर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बाबा तामेश्वर धाम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1515 करोड़ की 528 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बाबा तामेश्वर नाथ धाम को काशी कॉरिडोर की तरह विकसित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को कार्य योजना तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र, चाबी, लैपटॉप, चेक आदि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, जनता को सुरक्षा के साथ सहूलियत मिल रही है, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हुआ है, स्कूलों कॉलेजों का तेजी से कायाकल्प हुआ है, पूरे प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछ चुका है, तीर्थ स्थलों अयोध्या, काशी, विंध्यवासिनी, प्रयागराज धाम का विकास हुआ, संत कबीर परिनिर्वाण स्थली विकसित हुई। उन्होंने कहा कि सभी संत कबीर नगर वासियों को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामने एक लक्ष्य तय किया है। 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है और भारत इस विजन के अनुरूप अपने आप को स्थापित तब कर पाएगा जब 140 करोड़ का भारतवासी एक स्वर में विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा। संत कबीर नगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा सांता विकासखंड अंतर्गत परसा माफी मंदिर, सद्भाव मंडपम, पाइप पेयजल योजना अंतर्गत निर्मित ओवरहेड टैंक का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजकीय विद्यालय परसा माफी से महाराज जी की छावनी तक सड़क का चौड़ीकरण करने हेतु कार्यदायी संस्था को उन्होंने निर्देश दिए। परसा माफी में निर्मित सद्भाव मंडपम के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्य पूर्ण कर जिला पंचायत को हैंडओवर करने हेतु संबंधित को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए अंतरिक्ष स्थल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी द्वारा तालाब एवं मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने परसा माफी में जल निगम विभाग द्वारा संचालित पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत निर्मित ओवरहेड टैंक का भी निरीक्षण किया गया तथा प्रत्येक घर को पानी के कनेक्शन से आच्छादित करने हेतु संबंधित संस्था को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गाँव में संचालित योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा की और ग्रामवासियों से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत जानी। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में खलीलाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के प्रति सरकार बेहद संवेदनशील है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न किया जाए। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन में भूमि विवाद, अतिक्रमण की शिकायतों पर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल तथा पुलिस कर्मियों को मौके पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए नियमानुसार निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने खलीलाबाद तहसील अंतर्गत बखिरा झील एवं बखिरा पक्षी विहार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकृष्ण त्रिपाठी साथ रहे। जिलाधिकारी ने बखिरा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिए। जिलाधिकारी द्वारा बखिरा झील, बखिरा पक्षी विहार को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के संबंध में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता इस पर चर्चा करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से थाना बखिरा पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्या को सुना गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। थाना समाधान दिवस की शिकायतों को सुनते हुए अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में आए लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए तथा स्थलीय निरीक्षण करके समस्या का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा जनपद में संभावित बाढ़ प्रभावित एरिया सर्किल धनगटा के एमबीडी बांध का अधिशासी अभियंता ड्रेनेज अजय कुमार एवं अधिशासी अभियंता अक्षय कुमार के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज खंड के अधिकारी द्वारा बताया गया कि एमबीडी बंधा 21.4 मीटर का है जो अपने जनपद में गोरखपुर और बस्ती की सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसमें 11.100 मीटर बंधा अति संवेदनशील है जिसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा रामपुर, मखदूमपुर, कमरिया घाट का भी निरीक्षण किया गया।
संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख है राजीव कुमार का। बागपत में नवजात शिशुओं को सार्वजनिक जगहों पर माताओं द्वारा स्तनपान कराने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बागपत प्रशासन ने आंचल नाम की एक नई पहल शुरू की है, जो माताओं को न सिर्फ सहूलियत देगी बल्कि पूरे परिवार को गर्व महसूस कराएगी। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने जनपद के पहले स्तनपान कक्ष का बड़ौत बस डिपो पर उद्घाटन किया। यह स्तनपान कक्ष लिटिल फिट फाउंडेशन, डॉक्टर अभिनव तोमर द्वारा संचालित विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया गया है। मातृत्व के सम्मान और शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आंचल एक मिसाल साबित होगी। इस सुविधा से महिलाओं को घरों के बाहर अपने रोजगार और शिक्षा के लिए निकलने में सुगमता होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि मां और बच्चे की सेहत केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। जिला सूचना अधिकारी राहुल भाटी ने बताया, बड़ौत बस डिपो पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं, जिन्हें स्तनपान कराए जाने के लिए एक समस्या थी। इसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय ने आंचल की पहल प्रारंभ की, जिससे बड़ौत बस डिपो पर स्तनपान कक्ष बनाया गया है। अब सुरक्षित रूप से बिना झिझक के महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। यह पहल जिलाधिकारी की महिला सशक्तिकरण और बच्चे के पोषण के लिए एक अभिनव पहल साबित हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बागपत वन विभाग द्वारा जनपद में 5 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें जन जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला न्यायालय परिसर में हुई, जहां जिला न्यायाधीश मनोज कुमार और अन्य न्यायाधीशों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही स्यादवाद इंस्टीट्यूट में वन विभाग द्वारा एक विशेष पौध भंडारा आयोजित किया गया, जहाँ लोगों को पौधे वितरित किए गए ताकि वो अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर सकें। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सफाई रखने के अलावा बिनौली और छपरौली में तत्कालीन कैंटीन क्रियाशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को बाहर की दवाइयां न लिखी जाए और रेफर करने की प्रक्रिया केवल गंभीर स्थिति में अपनाई जाए। डॉक्टरों से मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार रखने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रैंडम चेकिंग करने को कहा। जिलाधिकारी ने मलेरिया अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में फॉगिंग अभियान चलाया जाए। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को भी ये निर्देश दिए गए कि ये लिस्ट उपलब्ध कराएं कि किन गांवों में फॉगिंग की दवाई नहीं ली गई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान के दौरान बड़ौत ब्लॉक के जोनमाना, सिनौली और ढिकाना में कृषि सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वैज्ञानिकों और उप कृषि निदेशक के साथ साथ जनपद के अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित कृषक लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही सभी विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम सहायक सूरजभान यादव ने मृदा जांच और उपचार, फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन एवं खरीफ में लगने वाली फसलों के बारे में बताया। वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार ने गन्ना, धान और अन्य फसलों में रोग और कीट प्रबंधन के विभिन्न उपाय बताए। इफ्को से आए कर्मचारियों द्वारा ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। उधर पिलाना ब्लॉक के सलावतपुर खेड़ी, बसा टीकरी और अब्दुलपुर मेवला में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गौरव शर्मा ने गर्मियों में गहरी जुताई के महत्व, गन्ने में नमी मापक यंत्र के उपयोग और महत्व एवं फसलों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही धान की सीधी बुआई तकनीक से भी किसानों को अवगत कराते हुए किसानों के विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद ने बताया, बागपत में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनपद में कुल 3 टीमें गठित की गई, जिसमें ICR नई दिल्ली द्वारा नामित कृषि वैज्ञानिक, KVK के वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कृषकों को कृषि से संबंधित नवीनतम एवं समसामयिक जानकारी प्रदान की गयी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेश पर जनपद में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान चल रहा है, जिसमें संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके नमूने भी संकलित किए गए। बड़ौत नगर पालिका स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस दौरान केसर बादाम मिल्क एवं केसर कुल्फी का निर्माण कार्य होते हुए पाया गया, जिसमें केसर के स्थान पर रंग का प्रयोग मिला, जो कि खाद्य विनिर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन है। मिलावट के संदेह में केसर बादाम मिल्क एवं केसर कुल्फी के 2 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सहायक खाद्य आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।